मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी जावेद चौधरी ने कहा है कि कायद-ए-आज़म के बाद इमरान खान दूसरे लीडर थे जिन्हें अवाम और इस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिली, लेकिन अफसोस उन्होंने मुल्क के साथ भी वही शुरू किया जो उन्होंने सऊदी शहजादे की जानिब से मिलने वाली ग्राफ ब्रांड की कीमती घड़ी के साथ किया। आज अगर इनसे घड़ी के बारे में पूछा जाए तो मौसूफ मुस्कुराकर कहते हैं, घड़ी मेरी थी, मैंने बेच दी। मुल्क के बारे में भी उनका यही रवैया था कि मेरा मुल्क था, मैं इसे उस्मान बुज़दार के हवाले करता या महमूद खान के। आप पूछने वाले कौन होते हैं? जावेद चौधरी कहते हैं कि आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा कि इस आर्गूमेंट का कोई जवाब हो सकता है। मेरा ख्याल है कि कौम यूथ के अलावा इस मंतक को कोई समझ सकता है और ना बयान कर सकता है। अपने ताज़ा तरीन सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि ग्राफ स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और ये सिर्फ बादशाहों और मलिकाओं के लिए हीरो और जवाहरात के स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है जो मार्केट में नहीं मिलती, सिर्फ महल्लात में जाती हैं और वहीं इस्तेमाल होती हैं। ग्राफ ने 2018 में सऊदी अरब के वली अहद के लिए 2 स्पेशल घड़ियां बनाई थीं। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जब 18 सितंबर 2018 को सऊदी अरब के पहले दौरे पर गए तो वली अहद ने इन्हें ग्राफ की घड़ी, 2 हीरे वाले कफ लिंक्स, सोने का एक पेन और एक अंगूठी बतौर तोहफा दी। दुनिया भर में हुक्मरान दूसरे हुक्मरानों को तोहफ़े देते हैं। ये तोहफे अमूमन अजायब घरों में रख दिए जाते हैं या फिर ऐवान सदर या वज़ीर आज़म हाउस में सजाए जाते हैं। वाइट हाउस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां कई 100 साल पुराने तोहफे भी नुमाइश के लिए रखे हैं। ताहम जावेद चौधरी बताते हैं कि पाकिस्तान में रिवायत ज़रा सी मुख्तलिफ है। यहाँ सदर या वज़ीर आज़म को मिलने वाले तोहफ़े तोशा खाने में जमा करा दिए जाते हैं। तोशा खाना मुग़लों के दौर में हिंदुस्तान में बना था। इसमें बादशाह को मिलने वाले तोहफ़े रखे जाते थे। तोशा खाना मुग़लों से ईस्ट इंडिया कंपनी में आया, फिर वायसराय के पास आया और क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी दौर में सरकारी तोहफ़े को सरकारी मिल्कियत समझा जाता था और कोई अहलकार इन्हें ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में भी शुरू में यही रिवायत रही। ब्यूरोक्रेट से लेकर सदर तक तमाम तोहफ़े तोशा खाने में जमा हो जाते थे, लेकिन फिर इस रोल में तब्दीली आ गई। तोशा खाने के अहलकार तोहफ़े की कीमत का तखमीना लगाते और फिर इस कीमत का 20% ख़जाने में जमा करा के तोहफ़ा हासिल करने वाला शख्स इसे ज़ाती इस्तेमाल में लाने लगा। लिहाजा भुट्टो से लेकर इमरान तक सभी हुक्मरान इस सहूलत से फ़ायदा उठाते रहे। जावेद चौधरी कहते हैं कि हम अब इमरान खान के तोहफ़े की तरफ आते हैं। इमरान खान को सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में 4 इंतहाई कीमती तोहफ़े दिए और रिवायत के मुताबिक ये तोहफ़े तोशा खाने में जमा करा दिए गए। तोशा खाने ने ग्राफ की घड़ी का तखमीना 8.5 करोड़, कफ लिंक्स की मालियत 56,70,000 रुपये, पेन की कीमत 15 लाख रुपये और अंगूठी की मालियत 87,50,000 रुपये डिक्लेयर की। चारों तोहफ़े की टोटल मालियत 10 करोड़ 92 लाख रुपए बनी और इसका 20% 2 करोड़ 2,78,000 रुपये बना। इमरान ने ये रकम ख़जाने में जमा कराई और चारों तोहफ़े तोशा खाने से ले लिए। ये मामला यहाँ तक भी जायज़ और कानूनी था, लेकिन इसके बाद स्टोरी में 2 ट्विस्ट आए और ये स्कैंडल बन गया। इमरान ने जिन 2 करोड़ 2,78,000 रुपये से ये तोहफ़े खरीदे, वो रकम उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की थी। ये रकम इनके अकाउंट्स में मौजूद भी नहीं थी। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि ये रकम फिर कहाँ से आई। दूसरा, चंद माह बाद ग्राफ की दुबई ऑफिस ने अपने हेड क्वार्टर को मुतला किया। वली अहद के लिए बनाई गई घड़ियों में से एक फ़रोख्त के लिए हमारे पास आई है, हम क्या करें? हेड क्वार्टर ने वली अहद के सेक्रेटरी से रब्ता किया और सेक्रेटरी ने वली अहद से पूछा। वो इस हरकत पर हैरान रह गए, ताहम उन्होंने घड़ी खरीदने का इंदिया दे दिया और यूँ वो घड़ी ग्राफ ने 14 करोड़ रुपए में ख़रीद कर वली अहद को भिजवा दी। ये हरकत गैर इखलाकी भी थी, गैर कानूनी भी और गैर सिफारती भी। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि घड़ी दुबई में किसने फ़रोख्त की? पार्टी के चंद लोग जुल्फ़ी बुखारी को इसका ज़िम्मेदार करार देते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं। बकौल जावेद चौधरी, खातून अव्वल बुशरा बीबी ने घड़ी जुल्फ़ी बुखारी को दी जो इसे दुबई में फ़रोख्त कर आए। मैंने इस बात की तस्दीक के लिए जुल्फ़ी बुखारी से रब्ता किया, लेकिन इनका दावा था मैंने ज़िंदगी में ये घड़ी देखी और ना ही मैं इस मामले में इन्वॉल्व हुआ। ताहम उनका कहना था कि इमरान ने अगर तोशा खाने की रकम अदा कर दी थी और वो घड़ी के मालिक थे और वो इसे जहाँ चाहते और जब चाहते फ़रोख्त करते, किसी को एतराज़ का कोई हक़ नहीं। बकौल जावेद,
इमरान ने 2018 से 2021 तक गैर मुल्की सरबराहों से 58 तहफ़ हासिल किए। इनकी कुल मालियत 14 करोड़ 20 लाख 42,100 रुपये बनती है। इनमें रोलेक्स की 6 घड़ियां, सोने और हीरो की लॉकेट सेट, एयर रिंग्स, सोने की अंगूठियां और हीरो के ब्रेसलेट भी शामिल हैं और इंतहाई महंगे लेडीज़ बैग्स भी। खातून अव्वल को 20 मई 2021 को भी नेकलेस, एयर रिंग्स, अंगूठी और ब्रेसलेट मिला और तोशा खाने ने इसकी मालियत 58,60,000 रुपये तय की थी और खातून अव्वल ने रकम जमा करा कर ये तहफ़ ले लिए। सवाल यह है कि क्या तहफ़ इमरान खान और बुशरा बीबी को मिले या फिर वज़ीर आज़म और खातून अव्वल को, और ये अगर खातून अव्वल और वज़ीर आज़म को मिले तो फिर इनका असल वारिस कौन है? यकीनन पाकिस्तान, लिहाजा ये किसी भी सूरत हुकूमत पाकिस्तान के हाथ से बाहर नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन हम बफ़र्ज़ मुहाल ये मान भी लें ख़जाने में 20% रकम जमा करा कर वज़ीर आज़म या सदर इन तहफ़ के हक़दार बन सकते हैं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि इन तहफ़ को मार्केट में बेचने की क्या तुक है। ये हरकतें यकीनन सिफारती ताल्लुकात की ख़राबी का बाइस बनती हैं और शायद ये वो बात थी जिसकी वजह से हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान 21 सितंबर 2019 को सऊदी शाही जहाज़ पर अमेरिका के दौरे पर गए, लेकिन रॉयल फैमिली ने वापसी से पहले अपना जहाज़ वापस मंगवा लिया और वज़ीर आज़म कमर्शियल फ़्लाइट से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। जावेद सवाल करते हैं कि क्या ये रवैया दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर के सरबराह के शायाना शान था, और क्या ये वो वक़ार है कि जिसकी बहाली के मौसूफ दावे करते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।